अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। तकरीबन 10 महीनों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। वो क्या है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान साहब की रिहाई से मुत्तल्लिक कराची वालों ने एक बहुत बड़ा काम कर दिखाया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। 10 महीने देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब 9 मई हुआ ना, 9 मई का दिन था, तो उस रोज इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, यहाँ से पकड़ा गया और उनको गाड़ी में डाला गया और उसके बाद वहां से ले जाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस गेट था वो खुला और गाड़ी वहां से निकली और उससे पहले जो रेंजर्स अहलकार थे उन्होंने शीशे तोड़ के इमरान खान साहब को निकाला। उनका ये कहना था कि हमें नैब की तरफ से गिरफ्तारी में ताउन के लिए कहा गया था, हमने ये इसलिए किया है। और फिर जो नईम हैदर पंजोता साहब हैं उनका हमने सर फटा हुआ खून बहता हुआ देखा था। ये तमाम चीजें थी उसकी। इमरान खान साहब गिरफ्तार हो गए। उसके बाद एहतजाज की कॉल आई लीडरान की जानिब से। कराची में क्या हुआ, कराची में मैं, आप, हमारी टीम के लोग कैमरा लेकर, हम लोग 2 कैमरे लेकर, हम 4 मेंबर्स टीम के, हम पहुंचे शारा फैसल पर जहां इंसाफ हाउस है वहां पर। और चूंकि उस रोज का दिन ऐसा था कि हम गाड़ी में नहीं गए, हम बाइक्स पर गए थे। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं था, मेरे साथ जो टीम मेंबर थे उन्होंने रास्ता लिया काला पुल और फिर एफटीसी के सामने जो फ्लाईओवर है वहां से उतरे हम शारा फैसल पर। अब हम नर्सरी की तरफ, इंसाफ हाउस की तरफ जा रहे हैं। आपने और आपके साथ जो टीम मेंबर थे, आप लोगों ने महमूदाबाद के अंदर से वहां से नर्सरी और फिर आप लोग वहां से निकले और पहुंच गए इंसाफ हाउस की गली तक। वहां पहुंचे थे। जब हम पहुंचे तो हमने जो सीन्स देखे थे वो सबने देख लिए। इंसाफ हाउस पर हम पहुंचे, हमने आफ्ताब सिद्दीकी साहब को जी, उनके साथ फिरदौस शमीम नकवी साहब को, हलीम आदिल शेख साहब को, अरसलान ताज घुमन साहब को, बाकी और लोगों को हमने वहां पर और उसके आसपास देखा था, एहतजाज करते हुए देखा था। और ये नौजवानों के साथ थे। इन लोगों ने जो नौजवानों के हाथ में, हमारे सामने पार्टी वर्कर्स के हाथ में दिए थे, वो थे लाठियां जिनमें झंडे लगे हुए थे, यानी झंडे वाली डंडियां थी। वो डंडियां दी और उसके बाद जो है ये खवातीन की एक बड़ी तादाद थी। ये लोग सबके सब पहुंच गए सामने सड़क पर, जो कोई हार्डली 300 मीटर भी नहीं है, 300-400 मीटर वहां से वो सड़क पर पहुंच गए और मेन रोड पर एहतजाज वगैरह जारी था। उसके बाद इंसाफ हाउस बंद हो गया कराची में। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज इंसाफ हाउस बंद हो गया, 2 रोज में बंद हो गया। और फिर उसके बाद हमने वहां पर बाड़ लगी हुई देखी, फिर पुलिस देखते थे मुसलसल, और कई बार जाकर हमने वहां से वीडियो वगैरह की, लेकिन इंसाफ हाउस बंद था। इंसाफ हाउस खुलवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने अदालत से राब्ता किया। अदालत ने कह दिया खोल दें, क्योंकि जमात पर कोई पाबंदी, कोई बैन वगैरह नहीं है। वो तो पहले भी नहीं था, ठीक है ना, नहीं वो ना था ना है। तो जब ये नहीं है तो अदालत ने इजाजत दे दी कि इंसाफ हाउस खोल दें। इंसाफ हाउस खुलने का अहकामात आ गए और उसके बाद खुला नहीं, क्योंकि इन लोगों ने खोलने की कोशिश की, नहीं खोलने दिया गया। तो फिर ये अदालत दोबारा पहुंची और उन्होंने कहा ये तौहीन अदालत का केस है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अदालत की तौहीन जज के खिलाफ कुछ कहने से नहीं होती, उनके फैसले न मानने से होती है, अदालत के फैसले न मानने से होती है। अदालत ने कहा तौहीन अदालत के केस में खोलिए और इंसाफ हाउस खुल गया। ठीक है। हलीम आदिल शेख साहब, राजा अजहर साहब और कुछ और लोग वहां पहुंचे, वकला वगैरह पहुंचे। तो इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर और उसके साथ साथ उन्होंने उसको साइड पे रखा हुआ, सब इंतजाम। नहीं, इमरान खान साहब की तस्वीर पर बाद में आएगा। वहां पर जो मंजर मैंने उसमें देखा, जो मेरे लिए बड़ा अजीब व गरीब था, बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर जो थी वो नीचे पड़ी हुई थी, फेस डाउन। अच्छा। और वो तस्वीर जो है वो उठाई और उठाकर जो है उसे साफ आफ करके उन्होंने कहा ये, इन चीज़ों से नफरतें पैदा होती हैं। क्योंकि हुआ ये कि इंसाफ हाउस जब बंद किया गया, बीच में एक बार खुला था, तो पुलिस ने आके वहां पर ठुकाई शुकाई की और लड़कों को भगा दिया, कारकुनान को भगा दिया था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने 2 से 3 बार ये बताया कि इंसाफ हाउस के अंदर तोड़ फोड़ की गई है, इंतजामिया की जानिब से तोड़ फोड़ की गई है। हमने एसी लटका हुआ गिरा हुआ देखा, बिजली के बोर्ड्स वगैरह टूटे हुए देखे, फर्नीचर टूटा हुआ देखा, फ्रिज जो था वो फेंका गया था और फ्रिज का कुछ सामान वगैरह निकाल लिया गया, कंप्रेसर वगैरह निकाल लिया गया, कुछ चोरियां वगैरह हुई। उन्होंने ये तमाम शिकायतें की और वीडियो जो बनाई अब की बार, उस वीडियो में भी नजर आ रहा है। ये सब हो जाता है, मतलब ये
नुकसान कुछ खिड़कियां तोड़ने का, कुछ दरवाजे तोड़ने का, इजाला हो जाता है, फ्रिज वगैरह, ये वो एसी वगैरह, ये सब मिला के 5-6 लाख रुपए का नुकसान होगा। ये नुकसान पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक फंड्स रखने वाली पार्टी है, ये हो जाएगा। जो बानी पाकिस्तान की तस्वीर वहां पर नीचे गिरी हुई थी, तो हमारा तो मुकदमा यही था ना बार बार जी कि लाहौर में जो कोर कमांडर हाउस है वो जिन्ना हाउस है, सही है, वो बाबाए कौम उनके इस्तेमाल में रहने वाला जी पियानो जो था वो तोड़ा गया, जिन्ना हाउस तोड़ा गया, जलाया गया। सही है, यहाँ बाबाए कौम की तस्वीर जो थी वो नीचे पड़ी हुई। फिर उसके बाद हलीमा अली शेख साहब उठा के उस पर से गर्द साफ करते हैं, और ये नहीं कि ये अभी गिराई गई, वो जिस तरह से गर्द थी उस पर और जो उसका पीलापन आ गया तस्वीर में पड़े पड़े, वो भी बता रहे कि इंसाफ हाउस जो महीनों से बंद था, इसके साथ यही हुआ है। इसके साथ बीच में बारिश वगैरह भी हुई है, तो वो डैमेज हुई है। तो वो तस्वीर जो है वो, अब ये मुझे ये बताइए ना कि इसका क्या करें। वहां तो तौहीन पर हमने देखा है कि एक जमात जो है उसके साथ जो कुछ हुआ वो हमने देख लिया। सही है, यहाँ बाबाए कौम जो है उनकी तस्वीर हम कमोबेश उसी अंदाज में उसकी बेहुरमती होते हुए देख रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये दानिस्तन तो नहीं किया गया ना? बिल्कुल नहीं। क्या वो ये सोचकर जलाया गया था मुश्तइल अफराद की जानिब से कि ये जो है, और वो तो अभी भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले के जलाने का, जलाया हमने है, सीसीटीवी फुटेज लाए, चीजें लाएं और ये बताएं, लेकिन जला था। ठीक है, तो क्या जलाने वालों ने कायदे आजम का घर जलाया था? नहीं। क्या जलाने वालों को ये पता था कि कायदे आजम का घर है? जलाने वालों को तो ये पता था ये कोर कमांडर हाउस है, जिसको जलाना भी गलत है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ जिन लोगों ने किया, तो अगर वो पुलिस वाले थे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन अंदर घुसेड़ दिए गए थे, या जो भी था, पीपल्स पार्टी के लोग अंदर घुसे, जो भी था, क्या उनको नहीं पता कि ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है? मतलब पाकिस्तान में शायद ही कोई हो जिसे ना पता हो कि ये कायदे आजम की तस्वीर है। और वो कायदे आजम की वो तस्वीर जो उन चंद तस्वीर में से जो सरकारी दफातर में स्पेशली लगाई जाती है, कायदे आजम को पोर्ट्रेट, वो यहां तक क्लोजअप जिसमें आप उनको जिन्ना कैप में देखते हैं, वो तस्वीर सही है, वो फेंकी गई है। तो अगर ये चीजें हैं तो अब इंसाफ हाउस खुलवा लिया। दानिस्तान तो नहीं फेंकी गई होगी ना, कुछ चीजें उलटने की वजह से गिर गई होगी। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए वो जो जिस जगह पड़ी हुई है, तो वो तो जो चीजें यहाँ वहां गिर रही हैं, ठोकरें लग रही हैं, वो हो गया। मैं नहीं कह रहा दानिस्ता गिराई गई, लेकिन यार कायदे आजम की तस्वीर नजर आ रहा होगा ना कि क्या हुआ है, जो चीजें गिर रही हैं और बहुत मतलब गिनती की चीजें जो तोड़ फोड़ हुई है, उसको उठाया जा सकता था। लेकिन आपने चूंकि बिल्कुल बंद कर दिया था, ये सब कुछ हुआ। इमरान खान की तस्वीरें बाहर जो थी वो फाड़ दी गई थी, सबकी टीवी थी सब पे, तो ये सब, और नहीं फाड़ी भी गई बहुत सारी, जो बाहर थी वो तो फाड़ दी गई थी। ये सब कुछ हुआ था। ये हम लोग पहले भी 1 से 2 बार जाके करके आ चुके वीडियोस इस पर। तो एक तो ये हुआ कि इंसाफ हाउस खुल गया। इंसाफ हाउस खुलने से क्या होगा? इंसाफ हाउस खुलने से कारकुनों को एक मोटिवेशन मिलेगी, और ऐसा ही हुआ है। क्योंकि इमरान खान साहब के लिए एक रैली रखी गई थी, फहीम खान जो है उनकी जानिब से, लांडी कोरंगी की जानिब से। तो लांडी कोरंगी वालों ने, और बाइक रैली भी थी, कारकुनान भी थे, मोबिलाइज भी किया, और इसीलिए किया क्योंकि कराची में दफ्तर है, और कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी दफ्तर है। तो वो शारा फैसल पर निकले, और निकल के उन्होंने एक रैली निकाल के दिखा दी, जो कि आमतौर पर नहीं हो पाता, मतलब कम होता है। तो और फिर कराची में हम इससे पहले भी क्या बात कर रहे थे कि डिस्कनेक्ट है कराची वालों का। बिल्कुल ठीक है, कराची में ये सब हो पाना और हो जाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के, खुद हमने जिब्रान नासिर के घर पे भी और उसके अलावा भी जो फॉर्म 45 देखे, और वो जमात इस्लामी वालों से मैच करके देखे, लब्बैक वालों से मैच करके देखे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कराची का इलेक्शन जीत चुके। ठीक, मतलब एमक्यूएम कराची में कुछ नहीं जीती, ये उन फॉर्म 45 से नजर आ रहा था। पीपल्स पार्टी ने बराए नाम विक्ट्री हासिल की थी, लेकिन कराची की विक्ट्री जो थी वो विक्ट्री है पीटीआई की, मगर उनको कुछ नहीं मिला कराची में। फारिग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची से फारिग कर दिया। दफ्तर अभी खुला है, अब दफ्तर खुला है। तो जाहिर है कि ये जो कारकुनान को उस रोज पता चला ना, वो ये था कि मैंडेट हमारा है, मैंडेट हमारे साथ है, और 8 फरवरी से पहले उन्हें भी शायद इस तरह से अंदाजा नहीं था
और वो भी बड़े दिल गिरफ्तार थे कि बल्ला भी छीन लिया गया, निकलने भी नहीं दे रहे। इमरान खान को भी सजा जो कराची में मुक्का चौक के पास हुआ, वहां वो एक सपना ब्यूटी पार्लर वगैरह है, उसके पास एक प्लॉट में उन्होंने अपनी एक्टिविटी रख ली। ठीक, वो सर्वर फटे वहां पर, वो जो अरसलान खालिद का हुआ उनका सर फटा, खवातीन के सर फटे, हाथ हाथ पे चोटें आई। कुछ लोग आए और उन्होंने आके वो मार कुटाई की उन लोगों के साथ। और क्या रखी थी उन्होंने? महफिल मीलाद। महफिल मीलाद थी और उसकी नियाज थी, कुछ खाना वाना था। वहां पे आके उन्होंने खाने की देगी भी उल्टा दी और कारकुनों को भी उल्टा दिया उन्होंने, और मारा पीटा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कराची तो चलता ही वेव की जानिब है, और कराची के मरकजी दफ्तर का खुलना एक बहुत बड़ी बात है पीटीआई के लिए। देखिए इससे क्या हासिल होगा। हरीम आदिल शेख साहब वहां पहुंचे ना, जब राजा सर वहां पहुंचे, और बाकी लोग जो अब आहिस्ता आहिस्ता मंजर पर आ रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो अब कारकुनान को मजीद मोबिलाइज कर पाएंगे, लेकर आ पाएंगे, जमा कर पाएंगे। तो ये वाला एलिमेंट मिसिंग था पीटीआई। अच्छा, इस पर एक और बहस हो रही है, मुझे उस सवाल का जवाब जो है वो उस पर बात करनी है कि क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीगल बैटल और पॉलिटिकल बैटल के नतीजे में हासिल कर लिया, या ये किसी तरह की गुंजाइश पैदा की गई है, करवाई गई। अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है, क्योंकि ये कोशिश तो बहुत अरसे से थी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो देखिए मैं बार बार कहता हूं, अगर पीटीआई ज़ेर एहताब है तो दफ्तर कैसे खुला? मैंडेट एक तो बड़ी चीज होती है, उससे भी हो जाता है। दूसरा आप एक और चीज देखिए कि पीटीआई वालों ने एमक्यूएम वालों से बेहतर फाइट किया। अच्छा, एमक्यूएम वालों ने जो किया था कराची में बंद करने की वजह के, एमक्यूएम का दफ्तर नहीं, पीटीआई का दफ्तर बंद करने की वजह यह कि इन्होंने अफवाजी पाकिस्तान की तंसीबात पे हमला किया है और इनके दफातर बंद कर दिए गए हैं। सही है, ठीक है। एमक्यूएम के दफातर जो बंद किए गए उनके साथ क्या हुआ था? एमक्यूएम का 9-0 बंद किया गया, फिर बाद में वो नजर आतिश हुआ, हमने देखा उसमें आग लग गई थी। तो एमक्यूएम का दफ्तर बंद करने की वजह क्या थी कि अल्ताफ हुसैन ने 22 अगस्त को जो तकरीर की थी और उसमें अल्ताफ हुसैन ने वो कह दिया जो नहीं कहना चाहिए, हेट स्पीच। ठीक है, नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा दे कोई शख्स तो नहीं लगाना चाहिए था। क्या अल्ताफ हुसैन की जमात के लोग ये फाइट कर सकते थे? वो तो उनसे अलहदा हो गए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं क्या ये फाइट कर सकते थे? क्या पॉलिटिकली वो पीटीआई वालों से ज्यादा एक्टिव थे? क्या उनके पास क्राउड, उनके पास वर्कर्स की तादाद ज्यादा थी? क्या उनके पास ज्यादा बड़ी तादाद में ज्यादा प्रोमिनेंट रहनुमा थे? वो नेशनल में नहीं थे ना। इन तमाम कराची में इन तमाम सवालों का जवाब अगर आप कराची पीटीआई को, एमक्यूएम कराची को देख लीजिए साथ रख के, तो क्या नजर आता है आपको? एमक्यूएम ज्यादा बड़ी हकीकत कराची में, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के बाद जो ज्यादा बड़ी हकीकत थी कहां गई? फारिग हो गई। अब की बार जो वो जीते हैं तो वो लीक्ड ऑडियो से पता नहीं चला आपको कि क्या हुआ? अंदाजा हो गया, अंदाजा हुआ ना, जो लीक्ड ऑडियो थी मुस्तफा कमाल की और उनके बाद गवर्नर की, ठीक है, तो उनसे पता चल गया कि क्या हुआ। और उन्होंने भी ये कहा कि एमक्यूएम लंदन की साजिश है। और अब तक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का कराची में मरकज 9-0, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान वाले कहते हैं हमारा दफ्तर हमें दे दिया जाए, एमक्यूएम हासिल नहीं कर सके, ठीक है। लेकिन पहले उनको तो हासिल कर रहे हैं अल्ताफ हुसैन साहब को। नहीं तो वो तो उनसे तो चले, वो अलग हो गए, लेकिन दफ्तर पे तो दावा करते हैं ना कि दफ्तर जमात का है, पार्टी का है। हकीकी तौर पर अलग हुए हैं एमक्यूएम वाले। एमक्यूएम वाले देखिए, ये जो कहा जाता है ना बार बार कि अगर अल्ताफ भाई का हेलो खुल गया, अल्ताफ भाई को वापस आने की इजाजत मिल गई तो ये लोग वापस दौड़ के जाएंगे, तो मुझे लगता है कि उसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है हेलो खुलना नहीं, वो अल्ताफ हुसैन का वापस कराची आ पाना, वो सबसे बड़ी रुकावट है। अब ये लोग अल्ताफ हुसैन की तरफ इसलिए भी नहीं जाएंगे कि अल्ताफ हुसैन से लीगल मैटर्स को छोड़ें, ये फाइनेंशियल मैटर्स पे लड़ पड़े। वो जो जायदादों का मामला था, अरबों रुपए की जायदादों का, ये उस पर भी लड़ पड़े हैं। अच्छा, पीटीआई वाला जो अब ये अल्ताफ हुसैन को छोड़े ना छोड़े, मेरा ये ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन इन्हें छोड़ चुके हैं, इन लोगों को छोड़ चुके हैं। अच्छा, पीटीआई वाला एलिमेंट जो मिसिंग था कराची का, यानी शेर अब्दुल मरवत को आना पड़ता था यहाँ कारकुनान को मोबिलाइज करने के लिए, और उनको ये कहना पड़ता था कि यहाँ के लोग जिन्होंने बुलाया वो तो आए नहीं। मेरा ये ख्याल है, अगेन जो मैंने आपसे बात की ना, आप देखना ये है कि ये मुकम्मल ऑर्गेनिक है या ये चलो देखते हैं
या चलो तुम लोगों को देखते हैं, ये कैसे उसका रहते नतीजा है। ये अभी जज होना या ये इसका फैसला होना भी बाकी है। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।